अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूबर फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं हैं आप सब के लिए कि आप लोग हमेशा खुश और खुर्रम रहें, आबाद रहें। और ये मैंने बनाया है अपने स्टाइल से चाइनीज़ राइस, बहुत ही इजी तरीके से और घर के इंग्रेडिएंट्स से, और बहुत लजीज और मज़ेदार ये इंग्रेडिएंट्स से हमारे चाइनीज़ राइस बने हैं। और यहाँ मैंने एक एक कप सारी सब्जियां ले ली हैं, जिसमें मटर हैं, गाजर, बंद गोभी और आलू लिए हैं, शिमला मिर्च है, हरी प्याज है। ये सब चीज़ें मैंने एक एक कप मैंने लिए। जैसे ये एक बाउल है ना ब्लैक, इसी का एक एक बाउल लिया है। प्याज भी मैंने एक बाउल ली है। और चिकन हमने जितनी भी आप ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा लग रही है ज़्यादा ले लें। तो यहाँ मैंने अदरक लहसुन मैंने 2-2 चम्मच बारीक चॉप करके रखा हुआ है। और यहाँ देखें चिकन मैंने अपने हिसाब से ली है, 1 पाव से ज़्यादा ही है, मतलब आधा किलो के करीब ही है, रेशिया कर लिए थे मैंने। और चिल्ली सॉस, सोया सॉस यहाँ मैंने लिया है। हरी मिर्च ली है यहाँ पर, क्योंकि रेड चिल्ली वगैरह कुछ नहीं जाएगी इसमें, तो इसलिए हरी मिर्च और ब्लैक पेपर जाएगा। और नमक मैंने 1.5 चम्मच लिया, क्योंकि चावल बनेंगे। और 2 अंडे लिए हैं बॉईल करने के लिए, ताकि हम ऊपर से सजावट के लिए हम इसमें डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन में मैंने 1.5 कप ऑयल डाला है, क्योंकि चावल हमारे बन रहे तो चावलों में ज़्यादा ऑयल चाहिए होता है। अदरक लहसुन हमने कुटा हुआ वो डाल दिया है इसमें। अब फ्राई कर रहे हैं और अच्छे से इसे जब तक फ्राई करना है जब ब्राउन ना हो जाए। और ये ब्राउन हो चुके हैं हमारे अदरक लहसुन। और इसमें अब हम प्याज इसमें ऐड कर दिए। प्याज हमने ऐड करने के बाद अच्छे से इसको फ्राई करना है। प्याज हमारी ब्राउन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल 5 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए हमने पकाना है, कि ये बिल्कुल बस ज़्यादा डार्क ब्राउन ना हो। तो बहुत ज़बरदस्त ये बनते हैं, आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और यहाँ मैंने सब्जियां भी ऐड कर दी हैं सारी। अब इसको मिक्सअप कर लेते हैं अच्छे से, ताकि हमारी जो प्याज है और लहसुन है, ऑयल है, हर चीज़ ये एक साथ एक यकजान हो जाए। और यहाँ मैंने चिकन बॉईल करके इसके रेशे करके रख दिए थे। नमक, ब्लैक पेपर, ये सब मैंने 1.5 चम्मच लिया है। और जो हरी मिर्च है ये मैंने 5-6 अदद काट ली हैं, क्योंकि फीके बनते हैं थोड़ा ब्लैक पेपर से और हरी मिर्च से टेस्ट अच्छा आ जाता है। तो यहाँ मैंने अभी इसे अच्छे से मैं बस फ्राई कर रही हूँ। और इसे ज़्यादा हमें कुक नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो सब्जियाँ हैं वो हरी हरी दिखनी है। चावलों में बहुत ज़बरदस्त का लुक आता है। फिर ज़्यादा हम इसे पका लेंगे तो फिर हमारी जो चाइनीज़ राइस में जो सब्जियाँ दिखेंगी रेड ग्रीन, तो वो कलरफुल जो हमारी चाइनीज़ राइस होगी वो नहीं दिखेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। तो इसे हमने पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं करना, आपने ऐसे ही कुक करना है। जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही आपने इसे कुक करना है। और यहाँ मैंने चिल्ली सॉस, सोया सॉस लिया है। और सोया सॉस में अगर आपके पास इस तरह का स्पून है, एक भर के ले, नहीं तो आप 2 चम्मच भर कर ये ले सकते हैं, सोया सॉस और चिल्ली सॉस दोनों ही। अब ये चिल्ली सॉस ले रही हूँ, ये भी मैं इसी स्पून में भर के लूँगी। इस तरीके से आपने पूरा फुल भर के ले लेना है। अगर आपके पास स्पून है तो ऐसे ही स्पून एक भर कर ले लेना, नहीं तो सिर्फ 2-2 चम्मच आप डाल लीजिएगा इसमें, ताकि हमारा जो बैटर मिक्सचर है हमारी सब्ज़ी का, ये हमारा ये मिक्सचर तैयार हो जाए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लें, और नीचे अच्छे से आप कर लें सब्जियों को, ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और हल्की आंच में आपने इसको फ्राई करने हैं सारी सब्जियों को, ज़्यादा तेज़ आंच में नहीं करना। आप देख रहे हैं ना मेरी सब्जियों में कितना अच्छा सा इसका लुक आ रहा है। बिल्कुल भी ये कच्ची नहीं रहनी चाहिए, बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने इसे दम पे रख दिए हैं 5 मिनट के लिए। और ताकि हमारी जो सब्जियां हैं भाप में गल जाएं, क्योंकि आलू हैं तो ये नहीं गलते ना।
पानी के बगैर। और यहाँ मैंने 1 किलो चावल लिए हैं, आप कोई से भी ले लें, मैंने बासमती लिए हैं चावल। और इसको भिगोने के लिए भिगो के रख दिए अच्छे से धोकर। और यहाँ हमारे जो सब्जियां हैं वो अच्छे से हमारी कुक हो गई हैं। आप देख सकते हैं हमारी सब्जियों का कलर बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है, क्योंकि हम अगर इसको ज़्यादा कुक कर लेंगे तो हमारी सब्जियां बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी, कलर ख़राब हो जाएगा, ख़राब नहीं होंगी सॉरी, कलर ख़राब हो जाएगा। और देखें बहुत ज़बरदस्त इसका लुक आया है, बहुत अच्छी महक आ रही है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइएगा। घर के ही इंग्रेडिएंट्स से आप अगर अच्छे से लजीज चाइनीज़ राइस बना सकते हैं तो क्या बात है, सब लोग ने ही आपकी तारीफ़ करनी है फिर। और यहाँ पर मैंने एक पतीले में सारे चावल डाल दिए हैं। इसमें मैंने लौंग 5-6 अदद और काली मिर्च 4-5 अदद डाल के बॉईल कर लिए हैं। और चावल तो जैसे आप लोगों को पता है कि एक कनी रहने देना है चावल को, फिर हम इसे छान लेंगे सारे चावल को और फिर एक सब्ज़ी को डालेंगे, फिर चावल, फिर सब्ज़ी, फिर चावल, इस तरह से करके आपने सब चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्सअप कर लेना, ताकि हमारे जो सब्ज़ी और चावल हैं ये सारे मिक्स हो जाएं थोड़े। और फिर से हम दम लगाएंगे ना, तो हमारे चावलों में ना थोड़ा ऑयल कम है, तो मैं 1 कप ऑयल इसे मैं ऊपर से डालूँगी गरम करके, ठंडा ऑयल नहीं डालेंगे। यहाँ मैंने जर्दे का रंग मैंने डाला है और चिल्ली सॉस, सोया सॉस थोड़ा ऊपर से 1-1 स्पून डाले चावलों में, ठीक है। और ये मैंने अच्छे से ऑयल मैंने गरम करके ना इसे ऑयल मैंने डाल दिया तो दम लगाया। जब हमारे चावल दम हो गए तो मैंने डिश आउट कर लिया। और डिश आउट करने के बाद देखें लुक हमारे चावलों की कितनी ज़बरदस्त आ रही है, बहुत खिले खिले चावल ये बने हैं माशाल्लाह से, बहुत ज़बरदस्त यमी ये चावल बने हैं। रायता बनाया और बहुत ज़बरदस्त हम लोगों ने एंजॉय किया। और आप लोग भी ये मेरी वीडियो को रेसिपी को ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन बटन पर क्लिक ज़रूर करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप लोगों तक पहुँचे। अल्लाह हाफ़िज़।